राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी और एचएसएससी सीईटी मेंस के लिए अलजेब्रा की वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को गलत करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, एचएसएससी द्वारा है, वो बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में आएगा भी। इस बार जो सीईटी के एग्जाम हुआ था ग्रुप सी वाला, उसमें भी यहां से क्वेश्चंस आया था और आगे सीईटी मेंस होगा उसमें भी आएगा और ग्रुप डी में भी आएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आज वाली क्लास, इसको ध्यान से देखना। इसकी बेसिक क्लास मैं पहले करवा चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले उस क्लास को देखिए और उसके बाद आपको इस क्लास को देखना है। और इस क्लास को सभी को पढ़ना जरूर है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके आने वाले हैं। तो चलिए आप बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन हम कर लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो ये हमने पढ़ा था आराम से, तो आराम से निकाल सकते हो कि x प्लस 1/x का मान अगर हमें दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम a स्क्वायर माइनस 2 करने वाले। क्या करने वाले हैं? a स्क्वायर माइनस 2। a क्या होता है, यहां पर जो मान दिया हुआ होता है उसको हम a मानते हैं। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a कितना है अपना 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका यहां पर 7 आंसर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका यहां पर 7 आ चुका है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि x प्लस 1/x का मान ये दिया गया है 3 और आपको x की पावर 4 प्लस में 1 बटे में x की पावर 4 का मान आपको निकालना है, तो ये क्या होता है, ये इसका स्क्वायर होता है। तो इसका मान अगर हमारे पास आ चुका है 7, तो x की पावर 4 प्लस में 1 बटे x की पावर 4 निकाल सकते हैं। तो इसका क्या करोगे, इसका भी हमें करना है, a स्क्वायर माइनस 2 हमें करना है। तो a कितना इस बार 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना 49 में से 2 गया 47 हो गया। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि पावर 4 ही आपसे पूछे। अब देखो रटो मत आप, जो बातें मैंने आपको समझा दी है ना उससे रटना नहीं है। पावर 2 पूछा निकाल लिया, 4 पूछा तो 2 का दुगुना होता है वो हमने निकाल लिया। अब 8 भी आपसे पूछ सकता है, ऐसे मत बोलना सर जी आपने 8 वाला नहीं बताया था। अरे सेम है, 4 है, 4 की पावर 2 है, तो इसका कर दो क्या, a स्क्वायर माइनस 2। a अब कौन सा मानना है, ये 4 वाला हमें a मानना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें करना होगा 47 का स्क्वायर माइनस 2 हमें करना। तो आपका आंसर है यहां से आराम से निकल जाएगा 47 का स्क्वायर माइनस 2। अब 47 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर निकालना सिखा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। कितना होता है 2209 और माइनस 2 करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2207, इसका आंसर आ जाएगा। जिनको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो स्क्वायर निकालने वाली ट्रिक मैंने समझाई हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर अब रिवीजन करवाऊंगा तो अलजेब्रा वाली क्लास खराब हो जाएगी। तो समझ में आ गया सभी को? तो इस तरीके से अपने को करना है। अब आपसे 16 का पूछे, अब रटना नहीं है, आपको 8 का दे दे, 4 का दे दे, 2 का दे दे, किसी का भी दे दे और आपसे x की पावर 16 प्लस में 1 बटे में x की पावर 16 का पूछे। यहां पर x की पावर 8 का मान यहां पर देखो कुछ भी दे दे, जैसे यहां पर आपको 3 दे दे, तो x की पावर 16 का मान क्या होगा, ये आप सभी अब कमेंट करके मुझे बताओगे। सभी को कमेंट करके बताना है, तभी पता चलेगा कि मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को निकालना है। अब जो हमने पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। और भाई 4 तक निकालना हमने सीख लिया था, लेकिन अगर आप रटोगे तो आंसर नहीं निकलेगा। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि x की पावर 7 प्लस में 1 बटे में x की पावर 7 का मान 6 दिया गया है और x की पावर 21 प्लस में 1 बटे 21 का मान क्या होगा। x की पावर 21 प्लस में 1 बटे x की पावर 21 का मान क्या होगा, ये अपने को बताना है। अब ऐसा क्वेश्चन देख के कुछ स्टूडेंट तो ये सोचेंगे कि 21 की पावर पूछी है, पावर 21 हमसे पूछा है और सर ने तो हमें करवाया ही नहीं।
लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होंगे, जो समझते होंगे, जो रटते नहीं है, जो बातें बताता हूं ना उनको सुनते हैं, समझते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको एक बात समझ में आई होगी कि यहां पर x की पावर 7 का मान हमें दिया हुआ है और 21 का मान हमसे पूछा है, तो इसका मतलब इसकी पावर 3 ही तो करनी है। ये इसका क्या है, 3 गुना ही तो है, समझ रहे हो, ये इसका कितना है, 3 गुना ही तो है। और 3 गुना के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस में 3a, यही तो फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला ही हमें इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चंस को देख के घबराया मत करो, जो बातें बताइए ना उनको समझो, रटो मत, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां पर पावर 1 लिख के और 3 लिख के देगा तभी आपको यूज करना, नहीं भाई 7 है और ये इसका क्या है, 3 गुना है, तो आराम से निकाल दो, a क्यूब माइनस 3a बताया हुआ है, और अगर माइनस होता तो हम प्लस का इस्तेमाल कर लेते, प्लस है तो माइनस का इस्तेमाल हमने कर लिया, समझ रहे हो। तो ऐसे अपने को करना है। तो a कितना हो जाएगा, a कितना है, 6 है, तो 6 का क्यूब माइनस में 3 गुना में 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, माइनस का 18 कितना आ जाएगा 198, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 198। तो रटा मत करो, समझा करो, जो बातें मैं आपको समझाता हूं। अब समझ में आ गया, अब आराम से कर लोगे। स्क्वायर वाला भी बता दिया कि भाई स्क्वायर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब वाला भी मैंने आपको समझा दिया, 4 पावर वाला भी आपने सीख लिया। लेकिन इस बार जो सीईटी के एग्जाम्स में आया था वो ये क्वेश्चन था 5 वाला। अगर 26 तारीख का एग्जाम आप उठा के देखोगे तो उसमें ये आपको दिखेगा, ठीक है जी। जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी ना सुबह वाली 26 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन था कि x प्लस में 1/x का मान ये दिया गया है, तो x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 का मान कितना होगा, ये अपने को बताना है। बताओ कैसे निकालोगे, देखो समझाता हूं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। x की पावर 5/x, x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 का जब भी आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, देख लो, फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, याद कर लो। x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 इंटू में आपको करना है x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2, ये आपको करना है। और आपको प्लस है तो यहां पर आपको क्या करना है, माइनस है, माइनस करना है क्या आपको, x प्लस में 1/x, ये आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। ध्यान से देखो कैसे हुआ है, दोबारा से देख लो, फॉर्मूला आपको याद करना ही रखा, ठीक है, याद करके ही रखना है आपको कि x की पावर 5 जब भी निकालनी है तो x की क्यूब निकालो और x की स्क्वायर निकालो, और उसमें से हमें माइनस करना है, जो यहां पर दिया हुआ होगा वो हमें यहां पर माइनस करना, ठीक है, यानी कि x प्लस में 1/x आपको क्या करना है, माइनस करना है, इसका मान आपको घटाना है। तो क्यूब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आप सभी को पता है, a क्यूब माइनस का 3a, ये आपका फॉर्मूला हो गया। स्क्वायर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस का 2, ये फॉर्मूला है, और माइनस में ये करना है आपका, इसका मान तो हमें दिया गया है 5, यानी 5 अपने को क्या करना है, माइनस करना है। a क्यूब माइनस 3a करो, a कितना है 5, तो 5 का क्यूब माइनस का 3a, आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। a के स्थान पर क्या लिखना है, हमें 5 लिखना है, तो हम 5 लिख देंगे, ठीक है। a क्यूब मतलब 5 का, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस का 2, और माइनस का क्या है हमारा 5। एक एक स्टेप समझा रहा हूं, आपको स्टेप कम करना है ताकि आपका जल्दी आंसर निकलेगा। 5 की क्यूब क्या होती है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 माइनस में 15, 125 माइनस में 15 गया तो कितना बचा, इसमें से 15 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, यहां से आपका 110 बच जाएगा, ठीक है जी। इधर से कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस का 2, इससे क्या करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 23, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका 5। इन दोनों का गुना करना है और -5 आपको कर देना है। क्या करना है, 23 और 23, ठीक है, 3 5 2 और 0, इसमें से 5 माइनस करोगे तो 25 25 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 25 25 क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है,
ठीक है जी, ऐसे आपको करना है आराम से, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कैसे करना है, ये बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे इसको यूज करना है, कुछ नहीं करना। क्यूब निकालो, ठीक है, अपना क्यूब निकालो, स्क्वायर निकालो, आराम से आपका आंसर है वो निकल जाएगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है, एक सेकेंड और क्वेश्चंस देखता हूं मैं। x की पावर 5 का ही कोई और क्वेश्चंस हम और देख लेते हैं। ठीक है, ये एक है, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इसको देख लीजिए आप कि x प्लस 1/x का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी से आपसे क्या पूछा है, x की पावर 5 प्लस में 1 में x की पावर 5 का मान आपसे पूछा है, क्या होगा। ठीक है, अब उसको हटा देते हैं, इस पे फोकस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है तो निकालिए। इसके लिए क्या बताया हुआ है आपको, अब आप बार बार वो नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट लिखोगे क्या कि भाई a³ माइनस 3 ये अपने को करना है, इनटू में क्या हो जाएगा आपका a² माइनस का 2 आपका हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका यहां पर 3 हो जाएगा। यही हमें करना है। a का मान कितना दिया हुआ, 3, तो 3 3 9 27, और 27 माइनस का क्या हो जाएगा 9, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। a² माइनस 2, a² मतलब 3 3 9 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 18 साथ गुना करके और -3 करके आपका आंसर आपको निकालना है। देखो, अगर आपने ये याद कर रखा है तो आप इसको याद है तो आराम से कर दो, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 20 तक के कम से कम आप पहाड़े याद कर लो। और जब आपको याद ना हो तो दूसरा तरीका क्या होता है, एक तो ये होता है 18 साथ आप ऐसे कर लो, 8 साथ 56, 5 आ गया आपका, 7 5 12 126 आ गया। ठीक है, तीसरा तरीका क्या होता है, ये 18 है, ठीक है, कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। देखो 18 है तो 18 नहीं, इसको 20 मानो, 20 साते कितना हो जाता, 20 साते कितना हो जाता आपका 140 हो जाता, और उसमें से 2 ज्यादा माना है तो यानी 2 को इससे गुना करोगे 14, तो 140 में से 14 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 126। देखो 126 है। ये 3 तरीके हैं, जैसे आपका दिल करे आप कर लो, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा भाई, पहाड़े याद कर लो। पहाड़े है वो आप सभी को याद कर लेते हैं। तो कितना आ गया 126 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 123, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 123 आपका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है ये आपका बड़ा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मान लो कि इतनी कैलकुलेशन करवाता है ना, स्टूडेंट घबरा जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि इतना बड़ा नंबर थोड़ी ना आएगा, इतनी बड़ी संख्या थोड़ी आएगी, नहीं। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम एग्जाम्स में ये आता है और आपके HSSC में ये भी पूछता है। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। तो अपने को HSSC के हिसाब से तैयारी करनी है, जिस लेवल के जिस पैटर्न के क्वेश्चन HSSC पूछती है वो अपने को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर 6 वाला भी आपसे पूछ सकता है और पूछा हुआ भी है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। 5 वाला याद हो गया ना, लिख लेना। ठीक है, बार बार रिवीजन करोगे तभी आपको याद रहेगा। 6 के लिए देखो क्या है, 6 के लिए क्या करें हम। 6 के लिए पहले क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला x² प्लस में 1/x² का मान हम निकालें। ठीक है, और फिर इसका क्या कर दे, पावर 3 इसकी कर दे तो आंसर अपना निकल जाएगा। यानी इसी का क्यूब हम कर देंगे तो 2 का क्यूब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी इसकी पावर 3 और कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आपकी पावर 6 हो जाएगी। और पावर 6 का मान ही हमें निकालना है। देखो अब इसका मान निकालो। इसका मान निकालना आप सभी को पता है, a² माइनस का 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का क्यूब करना है तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी का क्या करना है, हमें क्यूब करना है, तो क्या है a³ माइनस 3 है, a³ माइनस 3 कर दो, 7 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 7 की पावर 3 343, और माइनस में 21,
343 में से 21 गया तो कितना बचेगा? 322 बचेगा। ठीक है, 3 4 हाँ 3, तो 322 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है। ठीक है, यानी कि पावर 2 निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालो आप। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, a स्क्वायर माइनस 2 है। फिर जो आपका मान निकलेगा उसका आप x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब आपको निकाल देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और ये क्या होता है? a क्यूब माइनस का 3a होता है। ठीक है, 2 और 3 को पावर आराम से, पहले पावर 2 निकाली, फिर हमने उसकी पावर 3 कर दी। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ना? अभी मैंने आपको बताया कितने गुना हो रहा है, तो 2 से क्या है, हमें 6 गुना पे जाना है, तो मतलब 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना के लिए क्या फॉर्मूला है? a क्यूब माइनस 3a वाला है। ऐसे करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है जी, याद रख लोगे, आप कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी ना। लेकिन ये क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, मुझे पता है। अब देखो, आपको x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6 देकर यहां पर मान दे दिया, मान लो इसका 3 आपको दे दिया, और x की पावर 18 प्लस में 1/x की पावर 18 भी आपसे पूछ सकता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका कितना है? 3 गुना है, तो a क्यूब माइनस 3a लगा देना। समझ में आ गया? तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 18 का मान देके आपसे 54 पूछ सकता है, तो रटो मत, समझो, यही आपके एग्जाम्स में आएगा, ऐसे ही आपसे पूछता है। अब ये वाले क्वेश्चंस जब भी एग्जाम्स में आ जाते हैं, स्टूडेंट घबरा जाते हैं, क्योंकि यहां पर पावर 2 3 4 5 की बात हो रही है। हमने 21-22 पावर, अलग अलग पावर हमने देखी, 18 देखी, 54 के बारे में बात किया। लेकिन सेम पावर आपसे पूछे कि x प्लस 1/x का मान आपको दे, और x माइनस 1/x का मान आपसे पूछे कि प्लस वाले से आपको माइनस करना है, तब क्या होगा? और पावर भी सिर्फ एक ही है, तब आप क्या करोगे? ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बताओ आप कैसे करोगे? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, जो स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं वो गलत कर देते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तक वो पढ़ ही नहीं रहे होते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है वो ही पढ़ रहे होते हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, याद रखो। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले करना है आपका a स्क्वायर माइनस का 4 और रूट। अब ये माइनस प्लस किससे डिसाइड होगा, ये देख लो। अगर हमसे माइनस का पूछा है तो हम माइनस यूज करेंगे, अगर हमसे प्लस का पूछा है तो हम प्लस यूज करेंगे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 4 और रूट आपको लगाना है। तो a का क्या है? a का मान 9 है, तो इसमें आप करो 9 का स्क्वायर माइनस 4। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 माइनस 4 कितना हो जाएगा? रूट 77 इसका आंसर हो जाएगा। रूट 77 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे अपने को याद रख लेना है। याद रख लो इसको, a स्क्वायर माइनस 4 और रूट में। लेकिन आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि माइनस का मान देके प्लस का, भाई उसमें प्लस का मान देके माइनस का पूछा है, तो माइनस का मान देके प्लस का भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तब आप क्या करोगे? तब क्या करेंगे? तब भी वही रहेगा आपका a स्क्वायर, और इस बार प्लस का पूछा है तो प्लस 4 और रूट रहेगा। माइनस का पूछा हो माइनस लगा देना, प्लस का पूछा हो प्लस लगा देना। अब a का मान कितना है? वही आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस में 4। ठीक है जी, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 प्लस में 4, और ये कितना हो जाएगा? रूट 85 हो जाएगा। रूट 85 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद कर लो। a स्क्वायर माइनस 4, a स्क्वायर प्लस 4, नीचे प्लस है तो प्लस लगा दो, नीचे माइनस है तो माइनस लगा दो। ऐसे आपको करना। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट बनता है और कैसे पूछ लेता है, यहां पर आपके लिए लिख देगा 2x, यहां पर आपके लिए लिख देगा, यहां पर भी 2x, और यहां पर 9 की जगह क्या लिख देगा? 18 लिख देगा, और आपसे इसका मान पूछेगा। तो आप बोलोगे सर ने समझाया क्या था कि x माइनस 1/x दिया हुआ हो तभी आप इसका मान निकाल सकते हो। अब क्या करें, यहां पर तो 2x, यहां पर 2x दे दिया गया, वहां पर तो हम देखते ही नहीं है। तब क्या करोगे? तब हमें क्या करना है बताओ? ठीक है,
तब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है क्या करना होगा। ठीक है, यहां पर 2 नहीं देगा, सॉरी, यहां पर आपको 2 लिख देगा। ठीक है, यहां पर आपके लिए 2 लिख देगा। तब आपको क्या करना है, अब बताओ। ठीक है, अब बताओ क्या करो। आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करो। इससे अगर 2 से भाग करेंगे, इसको भी करना होगा, इसको भी करना होगा, इसको भी करना होगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस नीचे 2 से करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से करेंगे यहां पर 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां से x आ गया, यहां से -2 गया तो 1/x और बराबर 9। ठीक है, ऐसे आपका मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां पर भी आपसे दे सकता है, यहां पर भी लिख के दे सकता है। ठीक है, और जो पिछले वाले क्वेश्चंस थे ना, इनमें भी आपको लिख के दे सकता है कि 2x 2 और बराबर यहां पर 6 लिख दिया। तो हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करके। जरूरी नहीं 2 देगा, 3 भी लिख के दे सकता है आपको, 4 भी लिख के दे सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, रटो नहीं, बस समझ लो कि कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आपने सीख लिए हैं आज। अब देखो सीखा है, उसी से ये आ गया। मैंने बोला था ना कि x की पावर 99 वाला एचएसएससी ने पूछा है। x की पावर 99 प्लस में 1/x की पावर 99 का मान 13 है। तो x की पावर 99 माइनस में 1/x की पावर 99 का मान क्या होगा। अब इसको 99 देख के घबराना मत, वहां पर पावर सेम थी, इधर भी पावर सेम है, पावर 1 थी, अब क्या है, ऊपर 99 नीचे भी 99। तो यही वाला लगेगा जो हमने इसमें किया। ठीक है, पावर सेम होनी चाहिए, प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए। तो 99 लिख दे, 50 लिख दे, 40 लिख दे, 30 लिख दे, कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का पूछा है तो क्या करना है आपको, a² माइनस का 4 और ऊपर से क्या लगाना है आपको, रूट लगाना है। ठीक है जी। तो a का मान कितना है आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस का 4, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 4, यानी कि क्या हो जाएगा 165 और ऊपर से लगा दो रूट। तो रूट 165 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। रूट 165 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक बात और आपको बताता हूं, अगर मान लो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएगा और हो सकता है कि इसमें ये हो रहा हो, क्या अंदर रूट में 125 आ जाए और आपको ऑप्शन में रूट 125 ना दिखे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये क्या है 25 गुना 5 है, और 25 का रूट कितना है, अगर रूट से निकालोगे तो 5, तो क्या हो जाएगा 5 रूट 5, आप इसको लिख सकते हो। तो ऑप्शन में आपको ये लिख के भी दिया जा सकता है, इस बात को याद रख लेना, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, तो 5 हमने लिख दिया, 5 जो बचा हुआ है वो रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका कुछ नहीं। ठीक है, यहां पर आपको लिख सकता है कि 128 आपके सामने आ जाए, तब क्या करोगे, ऑप्शन में 128 रूट 128 दिख रहा है तो आंसर कर देना, लेकिन नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है भाई 64 गुना 2 है, और 64 किसका होता है 8 का, तो 8 बाहर निकलेगा और रूट 2 आपका क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रटाने का काम नहीं, मैं समझाने का काम आपके सामने कर रहा हूं। और बाई चांस देखो, अभी तक आपके एग्जाम्स में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए मैं समझा रहा हूं। अब ये मत पूछना सर जी इसके अलावा वाला वो बस ये लास्ट है, ये अलजेब्रा का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लेवल का। अगर ऐसा सामने आ जाए कि x बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर भी कुछ भी लिख के दे दे, और आपसे x प्लस 1/x का मान पूछे या x माइनस 1/x का मान आपसे पूछे, ठीक है, तो कैसे करोगे। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, उसको आपको ध्यान से देखना है। जब भी आपके सामने ऐसे आ जाए x प्लस में 1/x नहीं दिया हुआ हो, ना माइनस में दिया हुआ हो, और ऐसे आपसे पूछे, तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना होगा। तब आपको ये देखना है, देखो सिंपल बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम्स में आएगा ना वही बता रहा हूं, कि पहले वाली संख्या का स्क्वायर करो, कितना आ गया 100, फिर इसका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और रूट 11 का स्क्वायर करेंगे 11, गुना करेंगे तो कितना आ गया 99, और अगर इन दोनों को माइनस करें और आपका 1 आ रहा है। देखो ये आपके एग्जाम्स में आता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं।
अगर इसका स्क्वायर करने पर और प्लस के बराबर दूसरी जो संख्या है उसका स्क्वायर करने पर दोनों को माइनस करें और आपका आंसर आ जाए 1, तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे प्लस का मान आपसे पूछेगा, ठीक है, यही आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आता है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर x + 1/x का मान आपसे पूछेगा तो क्या ट्रिक है, जो बड़े वाला होगा उसका दुगना करके लिख दो। बड़े वाला 10 है तो 10 का दुगना करोगे तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? और अगर आपसे माइनस का मान पूछे तो छोटे वाले का दुगना करके लिख दो। छोटे वाले का दुगना क्या होगा, इसको दुगना करोगे तो 2 ये क्या हो जाएगा 6 और √11। ठीक है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एचएसएससी में एक आधी बार पूछा गया है तब मैं आपके लिए बता रहा हूं, वैसे तो कम ही आएगा, चांस कम ही है, लेकिन आए तो कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, सबसे शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। समझ में आ गया कि भाई बड़े वाले का और छोटे वाले का स्क्वायर करो, अगर उनका अंतर 1 आ रहा है तो अगर प्लस का मान पूछा है तो बड़े वाले का दुगना, स्क्वायर नहीं दुगना की बात हो रही है। ठीक है, बड़े वाले का दुगना, और अगर माइनस आपसे पूछा है तो छोटे वाले का दुगना आपको करना है। ठीक है जी, तो आज वाली जो ये हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। अलजेब्रा के इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। बाई चांस कोई क्वेश्चंस छूट गया होगा या इनका रिवीजन करवाना होगा तो जो प्रैक्टिस क्लास आपके सामने आएगी एक बार सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, तो उसके बाद क्या है वो मैं आपको वहां पर करवा दूंगा। ठीक है, वैसे तो आपके एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और लगाना शुरू कर दो, आपके सारे के सारे निकल जाएंगे। और आप 20 दिन किसी को छुट्टी नहीं करनी, एक बात बता रहा हूं, 20 दिन किसी को छुट्टी नहीं करनी। 20 दिन के अंदर अंदर हम मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। डेली मैथ की क्लास आपको सुबह 10 बजे मिलने वाली है। तो जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद भी कर दो। क्लास कैसी लगी है ये कमेंट करके जरूर बता देना, समझ में आया या नहीं आया, जो पहले हार्ड लगते थे वो आसान बने या नहीं बने, बस प्रैक्टिस करना वरना भूल जाओगे। ठीक है, या अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है तो जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाया इनको आपको नोट कर लेना है और फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।